अभी मैं झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हूँ और ज्ञात हो कि अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। यह 2 दिनों से अनशन पर है और ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो अनशन है अनवरत चलने वाली है जब तक सरकार इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको पूरी नहीं करती तब तक। जैसे छत्तीसगढ़ में CGPSC होता है वैसे ही झारखंड में JPSC है, तो उसमें जो भी अनियमितता हुई है उसको लोगों का मांग है कि ED और जो CBI है उनके द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए और जो जो दोषी इसमें पाए जाते हैं उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहले मेरे भाई साहब को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। बाकी मांगे तो सर सब लिखी हुई आपके सामने, जो मांग है पूरा देश और दुनिया जान रहा है सर। तो मैं माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई देवेंद्र नाथ महतो जी को अतिशीघ्र चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। अभी मैं झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हूँ और ज्ञात हो कि अलग अलग मीडिया संस्थानों के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। कल रात में एक मार्च अभी मिसाल रैली जो है यहाँ पर निकाली गई थी और बगल में इस वक्त आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं यह 2 दिनों से अनशन पर है और ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो अनशन है अनवरत चलने वाली है जब तक सरकार इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको पूरी नहीं करती तब तक यह जो आंदोलन है इसको जारी रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और इस ओर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो वॉलंटियर्स हैं ये लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन लोगों का जो मांग है कि JPSC और JSSC, जैसे छत्तीसगढ़ में CGPSC होता है वैसे ही झारखंड में JPSC है, तो उसमें जो भी अनियमितता हुई है उसको सरकार के द्वारा इन लोगों का मांग है कि ED और जो CBI है उनके द्वारा निष्पक्ष जाँच की जाए और जो जो दोषी इसमें पाए जाते हैं उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम लोग जानना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शैलेश रंजन। तो क्या कुछ मांग है भैया? सर मांग तो सर कुछ नहीं है, पहले मेरे भाई साहब को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। बाकी मांगे तो सर सब लिखी हुई आपके सामने, जो मांग है पूरा देश और दुनिया जान रहा है सर। तो मैं माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई देवेंद्र नाथ महतो जी को अतिशीघ्र चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। मैं यही मांग करता हूं सर। तो कब से जारी है भैया ये जो प्रोटेस्ट है? सर आज तो सर मैं 4-5वां दिन है सर, मुझे पता नहीं, मैं तो सर बरी से भी आया हूं सर। और सर मैं स्वास्थ्य देखने के लिए आया हूं सर, फिर मैं सर वापस बरी चला जाऊंगा, फिर मैं कल आऊँगा सर। तो भैया अभी बात कर पाएंगे क्या? अब सर हमको इशारा किए शैलेश जी, हम नहीं कुछ बोल पाएंगे क्या कि सर मेरी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है और मैं भी इनसे बात नहीं करना चाहता। मेरा छोटा बड़े भाई हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, सर मैं नहीं चाहता हूँ कि इनकी स्वास्थ्य खराब हो जाए। मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सरकार इनकी बात को मान लें और पुनः अपने जगह पे अपने काम में लग जाएं। ठीक है, हम भी परेशान नहीं करेंगे। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि भारत का जो संविधान है उसको ले करके अनवरत जो अनशन है उस पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ जो वॉलंटियर्स है उन लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, अगर कोई अच्छा से जानकारी दे पाए तो। और आप देख सकते हैं कि जो पल्स रेट है क्या है भैया, मीटर के बारे में कुछ बताएं। सर जो संविधान और जो बुक कहता है सर मेडिकल में कि नॉर्मल रेंज सर 120/80 होना चाहिए, जो कि सर BP देखिए सर अपने देखने की चीज़ें हैं। देखिए सर दोनों को दोनों लोअर साइड जा रही है सर, इससे संकेत जाता है सर कि इनकी स्वास्थ्य धीरे धीरे सर बिगड़ती जा रही है। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से कहना चाहता हूँ कि सर अतिशीघ्र चिकित्सा की व्यवस्था की जाए और सर जल्दी जल्दी इनकी मांगों को पूरा किया जाए। और सर मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, बस मैं इनका स्वास्थ्य की सर कामना करता हूँ। शिवरात्रि का समय है सर, अपने अपने लोग अपने घर में पूजा पष्टा करें, महाशिवरात्रि का दिन है सर। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ सर, सरकार इनकी मांग को पूरा की जाए। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं उन लोगों से भी हम लोग जानना चाहेंगे। और आज कैमरा कोई यहाँ के भैया ही चला रहे हैं, भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ और सोचा कि यहाँ पे जो हो रहा है उसको मैं आप सबको दिखाऊं। और यह जो मुख्य मंच है तो अक्षय कुमार महतो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में? देखिए यहाँ पर JSSC JPSC को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन अभी अनिश्चितकालीन हम लोग तय किए हैं इस आंदोलन में। और हम लोग की कुछ मांगे हैं, जो यहाँ का जो नीति है हम लोग का नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जो यहाँ पर सरकार नौकरियों को बेचने का काम कर रही है, नियुक्तियों को बेचने का काम कर रही है। झारखंड के युवा ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं। तो इसलिए ये अनिश्चितकालीन आप देख सकते हैं यहाँ युवा अवस्था की पूरा देखिए स्टेडियम में भीड़ पड़ा हुआ है, आप
सभी पूरे झारखंड भर से यहाँ युवा वर्ग के लोग आए हुए हैं। क्या कुछ अनियमितता जो है सरकार के द्वारा बरती गई थी जेपीएससी और देखिए, एसएससी? अनियमितता के तौर पे ये तो फर्जी जो एजेंसी है जो परीक्षा Blacklisted conduct करती है, वो फर्जी एजेंसी, मतलब कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को फिर से परीक्षा करवाने का मौका मिला, तो वो लोग पेपर लीक की घटना को अंजाम दिए हैं, पेपर को बेचने का काम किए हैं और सब रेट तय किया गया है। जेपीएससी सीजीएल का पेपर हो, जेएसएससी का पेपर हो, एक रकम ले करके नियुक्तियों को कराया गया है। तो यहाँ के युवा समझ गए कि हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, नौकरियाँ हम लोग को मिलने वाली नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये मांग रख रहे हैं कि ये सभी बंद हो, ये सभी चीज़ें हो। अपना स्वतंत्र एजेंसी झारखंड सरकार अपना रखे एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, जेपीएससी के? हाँ, जेपीएससी जेएसएससी जो भी वैकेंसी हमारी गवर्नमेंट की, और यहाँ के नौकरियों को 100% झारखंडियों के लिए ही लागू करे, जेपीएससी की खास करके परीक्षाओं की। अब यूपीएससी है तो बात अलग है, सेंट्रल का है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जेपीएससी की वैकेंसी यदि कोई हैदराबाद का लोग लेता है, तमिलनाडु को लोग लेता है, तो दैट इज़ रॉन्ग फॉर झारखंड। तो यही हमारी मांगे हैं। आज देखिए हमारे देवेंद्र नाथ जी निश्चित भूख हड़ताल पर चले गए हैं। जब तक उनकी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग यह निश्चितकालीन धरना यहाँ पर। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी करके अलग से बोर्ड है, हाँ। तो आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जेपीएससी का अलग से बोर्ड नहीं? नहीं, बोर्ड तो है, जेपीएससी है, झारखंड में एक बोर्ड है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है यहाँ, लेकिन ये बोर्ड बिका हुआ है बाहरियों के हाथों में। यहाँ पर कंट्रोल बाहरियों के लोगों को होता है और नेताओं का होता है। कॉमन लोग जो 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और उन लोग को यहाँ लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ पर 12 मिनट वाला खेल होता है, जो 12 मिनट में सेटिंग गेटिंग कर ले, अपना पैसा दे के पैसा फेंक के ले ले नौकरी, नेता का बेटा अपना पापा से पैर पकड़ के नौकरी ले ले। यहाँ झारखंड में ये हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है युवाओं को, इसलिए युवा आक्रोशित है यहाँ और उन लोग चाह रहे हैं कि अब हम झारखंड में कुछ परिवर्तन आए, इसलिए युवा वर्ग ये आंदोलन कर रहे हैं। ठीक, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना भी जो राय है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, अपना राय अवश्य रखिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।